हेलो डियर स्टूडेंट, हैंड ओपन कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको संविधान सभा के बारे में संक्षेप में बताएंगे। संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा, हैंड ओपन कीजिए। संविधान सभा के बारे में संक्षेप में आपको आज कार्य करवाया जाएगा। फैन को बंद कर दिया गया है। अब देखिए, आप काम को अच्छी तरह से संविधान सभा आपको पूरी तरह समझाई जाएगी। देखिए, संविधान सभा का विचार भारत में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? किसने मांग की थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए? महात्मा गांधी। किसने प्रस्तुत किया था विचार? महात्मा गांधी ने सबसे पहले ये कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी ने कब कहा था? ये महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता कि स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब प्रस्तुत की? स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग 1924 में प्रस्तुत की। बहुत बारीकी से आपको समझना है, कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है, ठीक है, लेकिन डाउट नहीं रखना है, ठीक है। पहली बात, अब देखो, संविधान सभा के बारे में मैंने दो बातें बताई। सबसे पहले विचार महात्मा गांधी ने 1922 में, स्वराज पार्टी ने अपनी बात प्रस्तुत की थी 1924 में, ठीक है। आगे अब अंग्रेजों ने कब ध्यान दिया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होना चाहिए? अंग्रेजों ने सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव कब ध्यान दिया था? अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों ने सबसे पहले ध्यान दिया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। उस संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे। कौन होंगे? मुख्यतः भारतीय होंगे, ठीक है। भारतीयों ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें मुख्यतः शब्द लगाया गया था। मुख्यतः का मतलब इसमें अन्य भी हो सकते थे, इसलिए भारतीयों ने इस अगस्त प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अंग्रेजों ने क्रिप्स प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव लेकर आए थे? क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। इसके बाद आया क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। इसमें अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए पहली बार ये महसूस किया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो अगस्त प्रस्ताव में भी भारतीयों के लिए संविधान सभा का जिक्र किया गया था, लेकिन वो औपचारिक तौर पर था। इसमें पहली बार अंग्रेजों ने महसूस कर लिया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होना जरूरी है। लेकिन इसमें भी अंग्रेजों ने एक कंडीशन लगा दी थी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के पश्चात, आपको पता है 1942 के पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा युद्ध की समाप्ति के पश्चात। भारतीयों ने क्रिप्स प्रस्ताव प्रपोजल को भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि भारतीयों ने कहा कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात ही क्यों, युद्ध की समाप्ति से पहले क्यों नहीं। इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव भी अपने मकसद में क्या रहा? असफल रहा। क्रिप्स प्रस्ताव भी अपने मकसद में माय डियर स्टूडेंट क्या रहा? असफल रहा। फिर आगे क्या किया? अब क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट बहुत चर्चित रहा है। वो कौन सा था? क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने किस चीज की संज्ञा दी थी? इट इज ए क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने किस चीज की संज्ञा दी थी? इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक, इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था कि एक ऐसा चेक जिसका बैंक दिवालिया हो गया है, एक ऐसा चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ये लगते हुए महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में दिया था। आगे चलते हैं, धीरे धीरे आप हर एक चीज आपको समझ में आती जाएगी। अगर कहीं भी कोई डाउट रह जाती है तो आप रोक कर पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, अब संविधान सभा का गठन कैसे किया गया? अब आगे देखो, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, ठीक है, किसके तहत किया गया, कब किया गया? देखिए, संविधान सभा का गठन जुलाई
1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। किसके तहत किया गया था संविधान सभा का गठन? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत किया गया था? संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हमने कर लिया। ठीक, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमने संविधान सभा का गठन कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या आपको पता 389 निर्धारित की गई थी। अब एक प्रश्न उठता है कि ये 389 संख्या ही क्यों निर्धारित की गई? भाई 100 भी हो सकती थी, 500 भी हो सकती थी, 400 भी हो सकती थी, 200 भी हो सकती थी। ये 389 ही क्यों? ये आंकड़ा ही क्यों? देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये 389 का आंकड़ा कहाँ से आया? देखिए, उस समय जब संविधान बन रहा था या संविधान सभा का गठन हम कर रहे थे, उस समय भारत की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी बच्चों? लगभग 40 करोड़ थी। ठीक है, लगभग। अब आप ये कहेंगे उस टाइम 40 करोड़, आपको ये भी याद रखना चाहिए उस टाइम भारत का विभाजन नहीं हुआ था, क्योंकि भारत एक था, इसलिए 389 का आंकड़ा है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, इसमें बोर और भी एरिया थे। ठीक है, उस टाइम इसीलिए क्या कहते हैं कि ये निर्धारित किया गया कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। 10 लाख की आबादी पर क्या किया गया था? एक प्रतिनिधि को चुना गया, इसलिए 389 सदस्यों की संख्या है। ठीक है, इन 389 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो अंग्रेज भारत, ठीक है, क्या कहेंगे? एक तो अंग्रेज भारत और एक देशी भारत। अब प्रश्न उठता है कि अंग्रेज भारत और देशी भारत का क्या मतलब? अब देखिए, अंग्रेज भारत, अब 389 सदस्य पहली बार कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि 389 सदस्य निर्वाचित थे, मनोनीत थे। अब देखिए, संविधान सभा के 389 सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। ठीक है, ये क्या थे? इलेक्टेड भी थी और नॉमिनेटेड भी थे। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों थे। ठीक है, संविधान सभा के 389 सदस्य के थे, इलेक्टेड भी थे और नॉमिनेटेड भी थे, निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, नॉमिनेटेड थे। अब देखिए, अब प्रश्न उठता है कि अंग्रेज भारत और देशी भारत। अंग्रेज भारत के जो सदस्य थे 292 प्लस 4। ठीक है, और देशी भारत से थे 93। ठीक है, अब ये आंकड़ा 389 बन गया। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है, 389 कहां से थे? 292 प्रांतों से, 4 चीफ कम्युनिस्ट प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से। अब ये जो थे ना 93 देशी राज, ये थे मनोनीत। देशी राजा महाराजाओं के जो थे वो मनोनीत थे, और ये जो थे वो सारे क्या थे? इलेक्टेड। इनका निर्वाचन किया गया। ठीक है, इलेक्टेड। हालांकि इनका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब ये 4 का प्रश्न उठता है। जिस प्रकार आज मध्य प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी यूटी है, उसी प्रकार उस टाइम भी 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, उस टाइम में 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? अब मैं ये भी आपको बता देता हूं। आज की दिल्ली जो है, ये आज जो दिल्ली है वही दिल्ली। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत दिल्ली। आज का राजस्थान का अजमेर मेरवाड़, अजमेर मेरवाड़ का इलाका, कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, और एक था बलूचिस्तान। ठीक है, ये कहां पर है? पाकिस्तान। ठीक है, ये 4 जो है चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक चीफ कमिश्नरी प्रांत से एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई
दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से धीरे धीरे ही पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई आपको ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। आगे चलते हैं। देखो, संविधान सभा में हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में क्या हुए, शामिल नहीं हुए। ये याद रखना चाहिए आपको। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए? हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में क्या हुए, शामिल नहीं हुए। अब देखो आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक से हम जिक्र करते हैं 9 दिसंबर 1946 की बात है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की किसने की? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया संविधान सभा की पहली बैठक में? 207 सदस्यों ने भाग लिया। एक प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है, इस विधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कोई और क्यों नहीं? 207 सदस्य थे ना, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों? अब ये भी डाउट आपको दूर करनी चाहिए। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता इसलिए करते हैं क्योंकि वो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे ज्यादा उम्रदराज हैं, इसलिए वो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। वैसे संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? कुल महिलाओं की संख्या थी संविधान सभा में 15। ठीक है, और कुल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी बच्चों 33। जनजाति एसटीज कितनी थी? 33। ठीक है, ये बात भी आपको नोट करनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा की बात है 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? टोटल राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, अब ये भी आगा कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी। अब संविधान सभा करती क्या थी? संविधान सभा के 2 कार्य थे। ठीक है, संविधान सभा क्या करती थी? एक तो संविधान का निर्माण करना और संसद के रूप में कार्य करना, ये संविधान सभा के 2 कार्य थे। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट? अब चलते हैं 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य या उद्देश्य का प्रस्ताव बोल सकते हैं हम, प्रस्तुत किया गया। और ये अब देखिए, इसके बारे में थोड़ी बात याद रखनी है आपको। इसको उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था, ये उसी दिन पारित नहीं किया गया। ठीक है, अब संविधान सभा ने उसी दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया, पारित क्यों नहीं किया? ये इसलिए नहीं किया क्योंकि एम.आर. जयकर, बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने कहा, और भी कई वरिष्ठ सदस्य थे, इन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा में नहीं आ जाती तब तक हम
इस उद्देश्य से प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे, इसलिए उद्देश्य से प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया। और एक चीज मैंने पहले आपको नहीं बताई, वो ये है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, इसीलिए तो सदस्यों की संख्या कम रह गई थी, 207 थी। और 207 आप कहेंगे कि 207 क्यों रही, 389 में से 207 को हम निकालते हैं तो भी सदस्य हमारे पास कम से कम 182 और सदस्य कहाँ गए। देखिए ये मुस्लिम लीग को तो 73 सदस्य हैं, लेकिन देखिए आपको एक बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि मुस्लिम लीग के तो 73 सदस्य हैं, 93 देशी रियासतों के भी तो सदस्य हैं। और हम बात कब की कर रहे हैं, हम बात 9 दिसंबर 1946 की कर रहे हैं। तब तक तो देशी रियासतों ने अपना भविष्य तक तय नहीं किया था, उन्होंने यही बता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, भारत में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, या हमें इंडिपेंडेंट रहना है, उनको यही अपना भविष्य तय नहीं किया था। इसलिए संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य रह गए थे। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात चल रही है, एम आर जयकर अम्बेडकर ने कहा कि संविधान अभी इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पारित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं है। और कब किया गया इसको पारित? अभी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पारित कर दिया गया। ठीक है, आपको ये भी याद रखनी चाहिए डेट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छी तरह से आपको बिल्कुल वीडियो को रोक रोक के देखना है और अच्छी तरह से अपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, यहाँ तक हर चीज आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज समझाई जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, कौन थे? बी.एन. राव। अब बी.एन. राव के बारे में आपको कई बातें याद रखनी है। आईसीएस अधिकारी थे। ठीक है, एक बात। नंबर 2, बेनेगल राव बहुत ही अच्छे कानून के जानकार थे। ठीक। नंबर 2, एक चीज आपको ये भी रखनी है कि ये हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसके बावजूद भी इन्होंने हमारे संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ तक कि अंबेडकर को संविधान सभा में लाने का जो विचार था वो भी बी.एन. राव ने ही दिया था। आपको ये याद रखना चाहिए, बर्मा का संविधान बनाने में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था बी.एन. राव का। आपको बी.एन. राव के बारे में इतनी बातें याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब जो भीमराव अंबेडकर है उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करेंगे तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि भीमराव अंबेडकर के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाए 15-20 मिनट की, बहुत डिटेल से, बहुत बारीकी से उसके बारे में बताया जाए। इसलिए मैं इस वीडियो में भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 मास 18 दिन, 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन चर्चा हुई? संविधान के प्रारूप पर 114 दिन के लिए बहस हुई थी। ठीक है, और संविधान बनाने में कितने रुपए खर्च किए गए? 63,96,729 लाख रुपए व्यय किए गए। ठीक है, 63,96,729 रुपए व्यय किए गए। ये भी पिन पॉइंट आपको याद रखना है। संविधान सभा में मैंने बता दिया, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या मैंने बताई थी 15, लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए संविधान सभा में भाग लेने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। कौन थी? बेगम आजाद रसूल। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं, बिल्कुल हर चीज को आपको बारीकी से याद करना है और आगे चलता बढ़ते जाना है। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा हमने बना ली। संविधान सभा में एक चीज और है, प्रारूप समिति का जिक्र किया संविधान सभा में, और प्रारूप समिति का जिक्र होगा तो बी.आर. अम्बेडकर का जिक्र होगा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि प्रारूप समिति का जिक्र मैं
अगले ही वीडियो में जो भी अम्बेडकर कर देगा उसी में करवा देंगे। अब संविधान सभा का वाचन करवा देता है। संविधान सभा का वाचन कब करवा? संविधान सभा का वाचन, सभा का वाचन, देखिए संविधान सभा का वाचन, संविधान सभा का जो वाचन है वो पहली बार 4 से 9 नवंबर 1948 को, ठीक है। फिर 15 नवंबर दूसरा वाचन, पहला वाचन, पहला दूसरा वाचन पढ़कर सुनाया गया संविधान 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, और तीसरा वाचन संविधान सभा को पढ़कर सुनाया गया तीसरी बार, वो था तीसरा वाचन था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, ठीक है। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अंतिम बार पढ़कर सुनाया गया था, ठीक है। उस टाइम देखिए आपको याद रखना चाहिए, जब संविधान सभा को संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? जनवरी 1940, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, ठीक है। इस दिन क्या किया गया था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 284। संविधान सभा की अंतिम बैठक में 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा पर सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किसने किए? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। संविधान पर सबसे अंतिम हस्ताक्षर किस व्यक्ति ने किए? संविधान पर सबसे अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? संविधान पर सबसे अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। आगे देखिए, इस तरह से मैं हर एक चीज आपको डिटेल वाइज करवाते जाएंगे। शायद ये वीडियो लंबी हो रही है, इसकी वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इसका जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है, जैसे अम्बेडकर के बारे में डिटेल से बताना, प्रारूप समिति के बारे में बताना, पहला मंत्रिमंडल बताना, सब अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए सही रहे, ठीक रहे, खुश रहे। थैंक यू।